तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के उस बेहद विशाल, जटिल और सच कहूं तो एक महाकाव्य जैसे इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सभ्यता के विकास की कहानी है जिसने दुनिया को ज्ञान और बेहतरीन कला से परिचित कराया। इस भूमि ने महान साम्राज्यों का उदय देखा, उनका पतन देखा और फिर आज़ादी के लिए एक ऐसा अभूतपूर्व संघर्ष देखा जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस समृद्ध इतिहास की पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखने वाले हैं। इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, प्राचीन अजूबे और ज्ञान। दूसरा, मुगलों के चमत्कार और संघर्ष। तीसरा, ब्रिटिश राज का युग। और आखिर में 1947 का ऐतिहासिक विभाजन। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हम यहाँ सिर्फ कुछ 100 सालों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सहस्राब्दियों का सफर तय कर रहे हैं। प्राचीन युग की सिंधु घाटी सभ्यता और नालंदा से शुरू करते हुए हम 16वीं से 19वीं सदी के भव्य मुगल साम्राज्य तक पहुंचेंगे। फिर 1858 से 1947 के उस दौर से गुजरेंगे जब ब्रिटिश राज था, और अंत में 1947 के उस विभाजन पर रुकेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सच में इस उपमहाद्वीप ने बड़े पैमाने पर उथल-पुथल का सामना किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की। भाग 1, प्राचीन अजूबे और ज्ञान, जहां हम उन शुरुआती सभ्यताओं और हमारी बौद्धिक विरासत को समझेंगे। अब देखिए, ये तुलना मुझे हमेशा हैरान करती है। एक तरफ हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता है, खासकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इनका शहरी नियोजन और जल निकासी व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम इतना कमाल का था कि आज के इंजीनियर भी देखकर दंग रह जाएं। ये एकदम वर्ल्ड क्लास था। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक बेहद दुखद सच्चाई भी है। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कभी पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था, उसे बुरी तरह जलाकर नष्ट कर दिया गया। ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारा इतिहास विकास की ऊंचाइयों और विनाश के गहरे गड्ढों दोनों का गवाह रहा है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, मुगल चमत्कार और संघर्ष, वास्तुकला और महान युद्ध। जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो ताजमहल और लाल किले जैसे वास्तुकला के चमत्कारों का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है ना? पूरी दुनिया में इनकी खूबसूरती की चर्चा होती है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी खूबसूरत इमारतें भर नहीं थीं। अपने समय में ये असीमित सत्ता, शाही खजाने और बेजोड़ कलात्मकता का एकदम जीता जागता प्रतीक थीं। और सिर्फ महल ही क्यों, ये युग भयंकर सैन्य संघर्षों का भी गवाह था। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध इसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता और उनके वफादार घोड़े चेतक का वो अमर बलिदान, ये सब कहानियां हमारे इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उस समय सत्ता और स्वतंत्रता के बीच कैसा जबरदस्त टकराव था। अब आते हैं इतिहास के उस मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल दिया। भाग 3, ब्रिटिश राज का युग, उत्पीड़न और स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश राज के दौरान जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, उसने एक बहुत ही निर्णायक मोड़ लिया, जिसे हम 3 मुख्य चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की चरम क्रूरता का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। फिर आता है दूसरा चरण। इस अमानवीय क्रूरता ने लोगों के दिलों में स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी भयानक आग प्रज्वलित कर दी जो बुझने वाली नहीं थी। और अंततः तीसरा चरण, जब हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने राज के खिलाफ एक जबरदस्त रणनीतिक और राजनीतिक बदलाव का नेतृत्व किया। इसी ने अंततः ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। और अब हम अपने अंतिम और सबसे संवेदनशील पड़ाव पर पहुंचते हैं। भाग 4, 1947 का विभाजन, आघात और 2 राष्ट्रों का जन्म। देखिए, 1947 का विभाजन सिर्फ नक्शे पर खींची गई कोई लकीर नहीं थी। ये आधुनिक भारत की कहानी का शायद सबसे भारी और दर्दनाक सत्य है। ये एक ऐसा समय था जिसने अपने साथ अपार मानव पीड़ा और बड़े पैमाने पर विस्थापन लाया। लाखों लोग बेघर हुए। अगर हम इस भयंकर मानवीय त्रासदी को नहीं समझते तो आधुनिक भारत और पाकिस्तान की पूरी कहानी को समझना बिल्कुल अधूरा है। उस दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे शीर्ष नेताओं के बीच जो वैचारिक टकराव हुए और जो निर्णय लिए गए, उन्होंने इस उपमहाद्वीप के भविष्य को पूरी तरह से नया आकार दिया। हमारा मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि इन नेताओं की अलग अलग विचारधाराओं और रणनीतियों के टकराव से ही अंततः वो स्थितियां बनी जिनके कारण यह उपमहाद्वीप 2 अलग अलग राष्ट्रों में बंट गया। तो आखिर में हमारे सामने ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, प्राचीन काल की वो अद्भुत चमत्कार
औपनिवेशिक काल का वो लंबा संघर्ष और फिर विभाजन का वो गहरा आघात, इन सब का संयुक्त प्रभाव आज भी इस उपमहाद्वीप की आधुनिक संप्रभुता में कैसे गूंजता है। सच कहूं तो इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये वो नींव है जिस पर हमारा आज खड़ा है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इसके जवाब में ही हमारा वर्तमान छिपा है।